स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सलूशन किए थे। इसके बाद इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को सलूशन करने के लिए बताए थे। अब हम आज की इस वीडियो में 11 के बाद 12 नंबर से प्रश्नों का सलूशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन होते हैं तो हम लोग लेट मान लेते हैं। एक फंक्शन को हम लोग px मान लेते हैं, यानी px इक्वल टू x पावर y हो गया, और एक फंक्शन को qx मान लेंगे। qx इक्वल टू क्या हो गया, y के पावर x। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को हम लोग px ले लिए और इस फंक्शन को qx ले लिए, तो कैसा हो सकता है ये हो सकता है px प्लस qx इक्वल टू 1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dpx बाई dx प्लस dqx बाई dx इक्वल टू 1 का dc क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इसके आधार पर हम लोग अब इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रश्न हम लोग को dy बाई डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे कि dpx बाई dx प्लस dqx बाई dx का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर px का dc प्लस qx का dc का योगफल 0 है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर हम लोग अब px का dc ज्ञात करेंगे। तो px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू x के पावर y है। तो हम लोग यहाँ से इसको लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, यहां पर हम लोग को हो जाएगा log px इक्वल टू log x पावर y। इसको हम लोग अब यहाँ पर log px इक्वल टू लिख सकते हैं, और आगे तो y log x। इसको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1 बाई पी एक्स, क्योंकि log x का dc 1 बाई x होता है, और श्रृंखला नियम से इसको मिलाएंगे तो dp बाई dx हो जाएगा। अब इसके बाद ये u इंटू v का फंक्शन है, तो u फंक्शन बाहर होता है, dc ऑफ v फंक्शन, u फंक्शन बाहर, dc ऑफ v फंक्शन, फिर प्लस v फंक्शन बाहर, dc ऑफ u फंक्शन y है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर अब dpx बाई dx का वैल्यू प्राप्त हो गया। क्या, dpx बाई dx का वैल्यू ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में px, ये हो गया y log x का dc, इस log x का dc 1 बाई x, और इसके बाद ये हो गया log x dy बाई dx। अब इसके बाद देखिए px का वैल्यू हम रख सकते हैं। क्या, px का वैल्यू कितना था, x पावर y था, और यहाँ पर हम x एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर x एलसीएम है तो हो जाएगा y प्लस x log x dy बाई dx। यहाँ पर देखिए x पावर y है और यहाँ पर x पावर 1 है, तो डिवाइड के पावर को हम लोग घटा भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 1, ये y, फिर हम लोग का है यहाँ पर x log x dy बाई dx। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ dp बाई dx का। अब हम लोग dq बाई dx का आंसर निकालेंगे, यानी कि dq बाई dx यानी कि q फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो हम लोग को यहाँ पर qx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, qx का वैल्यू है y पावर x। तो इसको भी हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, रेडी। तो क्या हो जाएगा, log qx इक्वल टू log y पावर x, इसके बाद log qx इक्वल टू x log y, पावर आगे आ गया। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे,
तो क्या हो जाएगा 1/QX, फिर हो जाएगा DQX बाई DX। नेक्स्ट में हो जाएगा U इंटू वी पर जाएगा, ये तो U इंटू वी, तो U फंक्शन बाहर, X बाहर, DC और V फंक्शन log Y, फिर हो जाएगा y में dy श्रृंखला नियम के अनुसार, फिर dy/dx, तो U फंक्शन बाहर, DC और V फंक्शन प्लस V फंक्शन बाहर यानी log y बाहर, तो क्या हो जाएगा U फंक्शन का DC यानी dx/dx का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। फिर हम लोग को देखिए यहाँ से मिल गया dq/dx का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब क्या डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो qx ये x log y का DC 1/y हो गया, यहाँ dy/dx रहेगा, फिर आपका ये log y है और जो dx/dx है इसका आंसर 1। तो अब देखिए हम लोग qx का मान रखेंगे, क्या है qx का वैल्यू है y⁻x, और यहाँ पर हम लोग y एलसीएम भी ले सकते हैं y, तो क्या हो जाएगा x dy/dx, फिर y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y log x, फिर देखिए y⁻x है, यहाँ पर y⁻1 है, तो डिवाइड के पावर को घटा देंगे तो y⁻x - 1 x dy/dx, फिर हो जाएगा log x, यहाँ पर आपका है y log x, सॉरी y log x, ये y log x है यहाँ पर। अब देखिए dq/ds का वैल्यू प्राप्त हो गया, dp/ds का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब चूंकि हम लोग के पास यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त हुआ था, क्या dp/dx प्लस dq/dx इक्वल टू 0 मिला था हम लोग को। तो dp/ds का वैल्यू देखिए यहाँ पर भी है, क्या है x पावर y - 1, फिर है y x log x dy/dx प्लस dq/ds कितना है y⁻x - 1 x dy/dx, फिर है y log x। रेडी? अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x y - 1 इंटू y, और इसमें देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 है, यहाँ पर x पावर +1 है तो कट आउट हो जाएगा, यानी x पावर y हो जाएगा log x dy/dx। फिर आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा y⁻x - 1 इंटू x, फिर देखिए यहाँ पर y⁻1 है, यहाँ -1 है तो कट आउट हो जाएगा, यानी y पावर केवल x बचेगा, फिर हो जाएगा log x इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 है। तो देखिए अब यहाँ dy, देखिए इस टर्म में dy/dx यहाँ पर है, फिर आपको इसमें भी dy/dx है ना, कहीं पर इसमें भी आपको यहाँ पर dy/dx है। चलिए तो दोनों टर्मों में dy/dx हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों टर्मों को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो चलिए यहाँ पर dy/dx हम दोनों टर्मों में कॉमन निकाल लिए, तो क्या हुआ x पावर y log x, इसके बाद y पावर x - 1 है, y पावर x - 1 है, इंटू में यहाँ पर x है, फिर देखिए इक्वल टू को साइड जाएंगे हम लोग तो क्या होगा निगेटिव आएगा, x पावर क्या होगा, ये आपका x पावर क्या है y - 1 यहाँ पर है, x पावर y - 1 और इंटू में y है, इसमें क्या है निगेटिव y पावर x log x है। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला, यानी मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लोग को देखिए dy/dx का वैल्यू साफ साफ प्राप्त हो गया, इसमें हम लोग निगेटिव कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले भी लिख सकते हैं हम लोग, तो y पावर x log x प्लस x पावर y - 1 इंटू y बाई बटा में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आया है, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आया तो क्या हुआ हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का पहले इसको लिख लेते हैं, ये पहले इसको क्या है x पावर y log x प्लस y पावर x - 1 इंटू x, ये हम लोग का राइट आंसर हुआ dy/dx का। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जरूर लॉन्ग है, इसका सोल्यूशन लॉन्ग है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, ये अगर एग्जाम में आता है तो बेशक आपको 5 नंबर मिलेगा,
dy/dx निकालने के लिए। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपको दिया हुआ है dy/dx का मान निकालना है, तो y पावर x इक्वल टू x पावर y दिया हुआ है। देखिए दो फंक्शन है, इक्वल टू में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को लॉग y पावर x, फिर हो जाएगा लॉग x पावर y। लॉग में पावर आ जाएगा तो x लॉग y, फिर यह y लॉग x हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी पर जाएगा। u इंटू वी का आप लोगों का फॉर्मूला याद है क्या है? u फंक्शन बाहर, मैंने फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लॉग y है तो इसको हम लोग थोड़ा सा श्रृंखला नियम में मिला देते हैं, dy, फिर dy/dx, फिर फर्स्ट बाहर सेकंड का डीसी, तो क्या होगा सेकंड बाहर फर्स्ट का डीसी, dx/dx हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आते हैं अगला में। यहाँ भी देखिए u इंटू वी है तो u फंक्शन बाहर, y फंक्शन हमारा बाहर हो गया। इसके बाद हम लोग का डीसी ऑफ log x होगा बाय dx, फिर यहाँ से सेकंड फंक्शन को बाहर करेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डीसी करेंगे, dy/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है, log y का डीसी 1/y, ये आपका dy/dx है, प्लस ये log y dx/dx तो 1 हो जाएगा, फिर y log x का डीसी 1/x, फिर ये हम लोग का है log x dy/dx। तो dy/dx वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x/y dy/dx है, और एक देखिए यहाँ पर है तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा माइनस log x dy/dx, और यहाँ पर है y/x, और ये देखिए छूटा है, यहाँ पर dy/dx नहीं है तो प्लस इधर का हो गया माइनस log y। अब यहाँ देखिए dy/dx हमारा कॉमन लग रहा है तो dy/dx हम कॉमन निकाल लिए, क्या मिलेगा x/y अगर हम लोग यहाँ पर y एलसीएम में ले लेते हैं तो x माइनस y log x हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि हम लोग x एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, x एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर ये y x log y हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, यानी dy/dx का वैल्यू मुझे प्राप्त हो गया। देखिए ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो y इंटू y x log y, फिर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में क्या हो जाएगा x इंटू x माइनस y log x। ये आपका राइट आंसर हुआ प्रश्न नंबर 13 का। नेक्स्ट आप लोगों का प्रश्न है 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है cos x पावर y इक्वल टू cos y पावर x, यही है। तो इसको भी देखिए, इससे हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग को dy/dx का मान प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड, चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा log cos x पावर y इक्वल टू log cos y पावर x। तो पावर कहाँ आएगा आगे, यानी y log cos x इक्वल टू x log cos y हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ से देखिए u फंक्शन बाहर, यानी y बाहर हो जाएगा। फिर डीसी ऑफ v फंक्शन में cos है, तो चलिए cos को थोड़ा सा श्रृंखला नियम पर मिला देते हैं। log cos है तो बटा में d cos, फिर d cos ऊपर जाएगा बाय dx। क्या होता है u इंटू v का फॉर्मूला, u बाहर v का डीसी, फिर v बाहर, तो v बाहर d cos x बाहर, और फिर डीसी ऑफ u फंक्शन इक्वल टू में आते हैं। तो इक्वल टू में क्या हमारा है, यहाँ देखिए इक्वल टू में है आपका u इंटू v, तो u फंक्शन बाहर, फिर डीसी ऑफ
डीसी ऑफ क्या है, लॉग कॉस वाई। तो बटा में हमें डी कॉस वाई लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई में डी कॉस वाई बाई डी वाई लिखना पड़ेगा, और फिर देखिए डी वाई बाई डी एस लिखना पड़ेगा। कॉस का डीसी करने के लिए इसके कंपोजिट फंक्शन के सापेक्ष में होना चाहिए, तो इस प्रकार से हम लोग करना पड़ा। फिर प्लस यू फंक्शन बाहर, भी का डीसी हो गया, फिर भी फंक्शन बाहर यानी लॉग कॉस वाई बाहर, और फिर डीसी ऑफ यू फंक्शन माने एक्स फंक्शन का। तो देखिए क्या मिला मुझे, यहां पर देखिए वाई है, लॉग एक्स का डीसी 1/x तो कॉस है, तो 1/cos, कॉस का डीसी माइनस साइन, चलिए यहां पर माइनस साइन यूज कर लिए हम। इसके बाद प्लस क्या है, लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। रेडी। अब यहां देखिए क्या है, इक्वल टू में ये एक्स है, और यहां पर लॉग एक्स का 1/x तो कॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉग कॉस वाई है। फिर कॉस के डीसी माइनस साइन है, फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे हम लोग। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस लॉग कॉस वाई, लॉग कॉस वाई है, और ये डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए साइन बाई कॉस टू टेन हो जाएगा, क्लियर है, तो माइनस वाई टेन एक्स, फिर हो जाएगा ये लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग का माइनस एक्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन वाई, यानी कि माइनस एक्स टेन वाई। फिर इसके बाद इसी में देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिए। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर लॉग कॉस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, यानी कि हम लोग लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसको ले लिए। फिर देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो उधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद क्या है देखिए, तो इसके बाद हमारा है यहाँ पर लॉग कॉस वाई है। रेडी, लॉग कॉस वाई है, और यहाँ पर क्या है माइनस वाई वाला टर्म, तो इधर आएगा प्लस वाई टेन एक्स। रेडी। अब देखिए आप यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। रेडी, और यहाँ पर तो ऑलरेडी रहेगा लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो क्या आंसर होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग आंसर हो जाएगा, आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग कॉस वाई टेन एक्स बाई डिवाइड में क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक्स वाई ई के पावर एक्स माइनस वाई। तो इसको देखिए लॉग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम लोग लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप टेकिंग लॉग से बना रहे हैं तो टेकिंग लॉग से ही बनाइए, या हम लोग इसको डायरेक्ट भी लॉग फॉर्म में लिख सकते थे। चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा, यहां पर हम लोग को मिलेगा लॉग एक्स वाई, ये हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स माइनस वाई। ये लॉग में देखिए इंटू में है, तो इंटू वाला कहाँ चला जाएगा प्लस में, यानी कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लॉग में, याद है, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, इस फॉर्मूला के आधार पर। अब चलिए यहाँ पर लॉग में पावर आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और लॉग ई हो जाएगा, तो log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बताए थे कि जो हम लोग log लेते हैं उसका बेस क्या रहता है, e रहता है, तो log e का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या मिलेगा हम लोग को,
log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अब, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ पर तो log x का डीसी 1/x हो जाएगा, यहाँ पर log y का डीसी 1/y, लेकिन जब y को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा dy/dx। यहाँ पर x का डीसी 1 हो जाएगा और फिर हम लोग का ये dy/dx हो जाएगा। रेडी। अब देखिए dy/dx वाले टर्म को हम लोग को एक तरफ रखना है, तो चलिए 1/y dy/dx, और देखिए उधर है माइनस, इधर आके प्लस dy/dx, फिर x माइनस 1 माइनस 1/x, क्योंकि ये 1 था और ये आपका प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर dy/dx हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, dy/dx कॉमन निकाल लिए तो क्या होगा 1/y प्लस 1, और यहाँ पर x एलसीएम लग रहा है तो क्या होगा x माइनस 1, यहाँ भी तो y एलसीएम है, चलिए ले लेते हैं एलसीएम है, तो क्या आएगा dy/dx क्या हो जाएगा, y एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को y यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर 1 प्लस y हो जाएगा और ये हम लोग का x माइनस 1/x। अब देखिए y डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy/dx का मान हम लोग को सिंपल मिल गया। क्या हुआ y इंटू एक्स माइनस 1 और x इंटू 1 प्लस y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया। तो ये हम लोग का राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है। fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है, fx इक्वल टू 1 प्लस x, फिर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर है 1 प्लस एक्स पावर 8। इसको कह रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष और इसके बाद f'1 का वैल्यू याद कीजिए। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आइए लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए तो क्या होगा log fx इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, फिर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर है 1 प्लस एक्स पावर 8 है। अब देखिए यहां से log में इंटू वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो क्या होगा log fx इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, फिर अलग अलग सब हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर log 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स पावर 8 हो जाएगा। सबका अलग अलग हो गया। अब इसको देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ये log fx का हो जाएगा 1/fx, क्योंकि log x का डीसी 1/x होता है, और फिर मिलाएंगे जब इसको हम लोग श्रृंखला नियम से तो dfx/dx हो जाएगा। इसका देखिए log x का हो जाएगा 1/x और इसको मिलाएंगे तो 1 का डीसी 0, x का डीसी 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग ये यहाँ पर इसका log x का 1/x हो जाएगा, चलिए 1/x के रूप में लिख दिए, और यहाँ 1 का डीसी 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर कहाँ था डीसी में आगे। चलिए फिर ये हम लोग का log x का डीसी 1/x के रूप में, फिर इसको मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा 1 का डीसी 0 और फिर x के पावर 4 का डीसी का हो जाएगा, 4 आगे पावर में से घटेगा तो 3 बचेगा। फिर देखिए ये log x का डीसी 1/x के रूप में रहेगा, 1/x के रूप में हो गया, 1 का डीसी तो 0 हो जाएगा मिलाएंगे तो, और फिर x के पावर 8 का क्या हो जाएगा 8, x के पावर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ये डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और dfx/ds को हम लोग f'(x) कह सकते हैं, तो f'(x) इक्वल टू का आ गया है यहाँ पर fx, और यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, तो 1/1 प्लस x, ये लिख सकते हैं 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4x क्यूब बाई एक्स पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 8x पावर 7 1 प्लस एक्स पावर 8। रेडी।
अब चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू लिखना है। अब एफ एक्स का मान क्या था आपको तो देखिए साफ साफ नजर आ रहा है एफ एक्स का मान क्या है। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को पुट करना है। चलिए पुट करते हैं एफ एक्स का मान। तो क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर कितना है 2 है, एक्स पावर 2, फिर 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर 1 प्लस एक्स पावर 8। रेडी। और इसके बाद ये कोष्टक वाला कितना है तो 1/1 प्लस एक्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है 4x क्यू बाई 1 प्लस एक्स पावर 4, और लास्ट में है कितना 8x पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8। इस प्रकार से है। अब देखिए ये किसका वैल्यू है एफ डैश एक्स का वैल्यू है। किसका वैल्यू है भाई एफ डैश एक्स। तो हम लोग को एफ डैश एक्स का वैल्यू तो प्राप्त हो गया इतना, ये आपका एक राइट आंसर हो गया। अब हमें एफ डैश वन का वैल्यू प्राप्त करना है। तो एफ डैश वन का वैल्यू प्राप्त करना है भाई, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 1 पुट करना होगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 1 + 1, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 पुट करना होगा, ध्यान रखिए। फिर यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, यानी एक्स का स्थान पर हम 1 पुट कर रहे हैं। 1 + 1 पावर 4, 1 + 1 पावर 8, फिर ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1, फिर ये नेक्स्ट क्या होगा ये हो जाएगा 2 × 1, एक्स के मान 1 रखना है, 1 + 1 का स्क्वायर रहेगा, फिर 4 × 1 का क्यूब 1 + 1 पावर 4 रहेगा, फिर ये 8 1 पावर 7 रहेगा, और फिर ये 1 + 1 पावर यहाँ पर 8 ही रहेगा। तो देखिए 1 पावर कुछ भी क्या होता है 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2, फिर ये 1 के पावर 4 1 हो जाएगा 1 1 2, फिर ये 1 1 2। रेडी। फिर हम लोग को मिला ये 1/2, फिर हम लोग को ये हो जाएगा 2/2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4/2, और नेक्स्ट हो जाएगा 8/2। ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको 16 कर लेंगे, ये 16 हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा इसको मान लीजिए हम 2 LCM ही ले लिए, कटाए नहीं, तो क्या हो जाएगा 8 से 12, और 12 × 2 = 14, ये इसके बाद में 1 15, ये हो गया 15, और 2 है तो कट गई, ये कितना हो गया 8, तो 15 8 है 20, यानी कि एफ डैश 1 का जो वैल्यू है 120 है। ये आप लोग का राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर आपका प्रश्न है, इसको हम y = मान लिए हैं x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9 का अवकलज ज्ञात करना है इन 3 विधियों से गुणनफल नियम का प्रयोग करके। मतलब क्या u × v द्वारा आपको बनाना है इसको। गुणनफल नियम के विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, मीन्स क्या गुना करके, पहले गुना कर देना है तब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। लघुगणकीय अवकलन द्वारा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी क्या लॉग द्वारा। तो देखिए आप इसको तीनों विधि आप जानते हैं, तीनों विधि से कर सकते हैं। पहला विधि क्या u × v लगा देना u v, दूसरा विधि में पूरा पहले गुना कर देना है तब DC करना है, तीसरा विधि में लॉग द्वारा करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए कोई विधि आपको बता दे रहे हैं, बाकी 2 आप खुद से बना लीजिएगा। आसान है, कोई भारी नहीं, तीनों बना सकते हैं आप तो, क्योंकि पहला u × v द्वारा, दूसरा गुना कर देना है, तीसरा में लॉग द्वारा बना लेना है। तो लॉग द्वारा क्या होगा इंटू में है तो प्लस में चला जाएगा, और तीनों विधि से इसका आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। तो चलिए इसको हम पहला विधि से बनाते हैं। तो क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx u × v द्वारा बनाना है। तो चलिए u × v द्वारा बनाएंगे x² - 5x + 8, और ये क्या हो जाएगा x³ + 7x + 9/dx। एक फंक्शन को u फंक्शन मानेंगे, एक फंक्शन u फंक्शन है और एक फंक्शन v फंक्शन है। तो u × v का DC आप जानते होंगे, u बाहर v का DC, v बाहर तो u का DC। चलिए u बाहर, u फंक्शन बाहर, x² - 5x + 8, फिर v फंक्शन का DC क्या हो जाएगा
एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9/dx। फिर क्या होगा प्लस यहाँ पर v फंक्शन बाहर निकलेगा और u फंक्शन का dc होगा। u फंक्शन क्या है तो x² माइनस 5x प्लस 8/dx। चलिए अब क्या होगा हम लोग का तो x² माइनस 5x प्लस 8। इसके बाद इसका डीसी क्या होगा है मालूम आपको? इसका डीसी क्या होगा? इसका डीसी क्यू है तो पावर आगे, पावर में से कटेगा x² और 7x का हो जाएगा 7 और 9 का डीसी 0। फिर क्या हो गया एक्स क्यू, ये हो गया सॉरी एक्स क्यू और यहाँ पर प्लस क्या है 7x प्लस 9। इसी तरह से रहेगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। फिर ये क्या हो जाएगा x² का डीसी 2x माइनस 5x का 5 हो जाएगा और 8 का डीसी 0 हो जाएगा। नहीं लिखेंगे 0 हम लोग। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले x² से तो 3x पावर 4 रेडी। फिर क्या हो जाएगा 7x², फिर माइनस 5x करेंगे तो 5 दिया 15x क्यू, फिर 7 5 35x, फिर 8 से करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24x², फिर 8 7 56 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 से 2x माइनस 5 से गुना होगा तो क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x पावर 4, फिर 5 से तो 5x क्यू निगेटिव है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा हम लोग का 7 से 7 दूना का 14x, फिर 7 5 35x। इसके बाद ये 9 से तो 9 दूना 18x माइनस 9 5 45। अब इसको देखिए हम लोग ऐड कर देंगे तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3x पावर 4 और 2x पावर 4 यानी कि आंसर होगा 5x पावर 4। फिर नेक्स्ट क्या होगा क्यू जोड़ेंगे, क्यू कितना है 15x क्यू और फिर 5x क्यू यानी कि 20x क्यू हो जाएगा 20x क्यू। स्क्वायर जोड़ेंगे हम लोग अब तो 7x² और 14x², 14 7 21 और 21 25, 21 25 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हम लोग यहाँ 35x² हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर अब x वाला जोड़ेंगे तो x वाला हम लोग का है 35 35 70 और 70 और फिर 70 में से 18 जाएगा यानी कि -52x और इसके बाद ये 56 में से 45 जाएगा प्लस 11। ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से आप सभी को अब इसे गुणनफल के विस्तार द्वारा यानी कि इन दोनों टर्मों को आपस में गुना कर देना है। गुना करने के बाद में डीसी कर देना है, आपको राइट आंसर मिलेगा। और दूसरा विधि में आप लोगों को लघु गुणकीय द्वारा यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड से बनाना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप इन दोनों विधि से इतना ही आपको आंसर लाने का प्रयास कीजिए और ये पहला विधि आपका बनकर तैयार है। ये आपका 18 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 3 फंक्शन है, 3 वेरिएबल फंक्शन है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, 3 फंक्शन है। तीनों फंक्शन का डीसी इतना होता है मुझे दिखाना है यानी du/dx bw, u dv/dx इंटू डब्ल्यू, u इंटू वी dw/dx होता है, ये हमें दिखाना है। और ये हमें 2 विधियों से दिखाना है। एक पहला विधि है गुणनफल नियम के पुनर्वृत्ति द्वारा और दूसरा नियम है लघु गुणकीय द्वारा। तो चलिए हम पहला नियम से इसको बनाते हैं। इसको हम पहला नियम से बना रहे हैं गुणनफल नियम के पुनर्वृत्ति द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ क्या y इक्वल टू यहाँ पर हम u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ले लिए। इसके बाद इसको हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब देखिए गुणनफल नियम के पुनर्वृत्ति द्वारा, माने पुनर्वृत्ति मैंने कहा दोहराना। चलिए इसको हम लोग एक टर्म मान लेते हैं और w को हम लोग एक टर्म मान लेते हैं, ठीक। u भी एक ही फंक्शन है और w एक फंक्शन है। तो कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन बाहर यानी u भी बाहर तो यहाँ पर w का डीसी होगा, राइट। फिर w फंक्शन बाहर तो u इंटू वी का डीसी होगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ से
u इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स मिला। फिर हम लोग यहाँ पर w है, और देखिए u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, देखिए यही है पुनर्वृत्ति द्वारा, गुणनफल नियम का पुनर्वृत्ति हो रहा है। एक देखिए यहाँ पर यूज हो गया और एक यहाँ पर यूज होगा। u इंटू भी क्या होगा, u फंक्शन बाहर v का dc और फिर v फंक्शन बाहर u का dc। रेडी। तो अब हम लोग का यहाँ से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, u इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डब्ल्यू यू डी वी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर w भी डी यू बाई डी एक्स। रेडी। अब इसको सजा के थोड़ा सा लिख लीजिए, आंसर आपका राइट हो गया। यानी कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो y का वैल्यू क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो हम लोग यहाँ बिठा भी सकते हैं कि डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये y का वैल्यू हो गया। और थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट को सजा लीजिए, यानी कि अरेंजमेंट को सजाना मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट को सजाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल u का डीसी हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हम u का डीसी कर लिए, तो u का डीसी कर लेंगे हम लोग। u का डीसी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, तो चलिए u का डीसी कर लिए, u का डीसी तो वी डब्ल्यू माने u वी डब्ल्यू आपको सजाना है। फिर लिखेंगे u वी डब्ल्यू, तो यहाँ u फिर v का डीसी कर लिए और w, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है बताइए, तो ये आपका कौन सा टर्म है, तो देखिए ये वाला टर्म है, u बाहर है फिर v का डीसी है, w साइड में, यानी u v w के टर्म में सजा रहे हैं हम। देखिए फिर यहाँ पर u v w लिखेंगे तो कैसे, देखिए u फिर v और w का dc, यानी कि u का dc एक बार v का dc, एक बार w का dc। ये आपका राइट आंसर हुआ, पहला विधि से बन के तैयार है आपका, गुणनफल के पुनर्वृत्ति द्वारा ये बन गया है। अब हम अगला विधि द्वारा बनाएंगे इसको, लघु गुणकीय अवकलन द्वारा। सेकेंड लॉ में क्या करेंगे, y इक्वल टू है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये तीन फंक्शन है, यहाँ से इसको लघु गुणकीय द्वारा बनाना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को log y इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि log में इंटू वाला प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y का डीसी 1/y, फिर मिलाएंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ log u के 1/u और मिलाएंगे तो du बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इसका log v के 1/v और इसको श्रृंखला नियम पर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स। फिर ये log w का 1/w और श्रृंखला नियम पर मिलाएंगे तो dw बाई डी एक्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर y डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू y 1/u du बाई डी एक्स 1/v dv बाई डी एक्स 1/w dw बाई डी एक्स। रेडी। अब इसके बाद देखिए y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला आ रहा है क्या, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, y का वैल्यू हो गया 1/u या du बाई डी एक्स 1/v dv बाई डी एक्स 1/w dw बाई डी एक्स। अब इसके बाद देखिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो u तो कट जाएगा, क्या बचेगा वी डब्ल्यू du बाई डी एक्स। इसके बाद u कैंसिल, क्या बचेगा u w dv बाई डी एक्स, इसमें w कैंसिल तो u भी dw बाई डी एक्स। तो क्या हम लोग को मिला, उसी प्रकार सजा लीजिए, पहले u का dc होगा,
तो भी डब्ल्यू यहाँ इनटू में रहेगा। इसके बाद फिर अगला में भी का डीसी करना है, तो यू यहाँ भी का डीसी डब्ल्यू हो गया। फिर इसमें डब्ल्यू का डीसी है, तो यू इंटू भी डब्ल्यू का डीसी। ये देखिए यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, तीन फंक्शन जब इंटू में होंगे तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू का फार्मूला हो गया। और इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए दिया था दो विधियों द्वारा, एक गुणनफल नियम के पुनर्वृत्ति द्वारा और एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन द्वारा। तो दोनों विधि से हम लोग इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। ये आपका एक फार्मूला भी है, इस फार्मूला को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.5 समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो आपको डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बताऊंगा। यानी एक्सरसाइज 5.6 में आपको डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म और फिर आपको डिफरेंशियल ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। और फिर आपको बताऊंगा डिफरेंशियल ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन का डीसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष क्या होगा। तो मैं ये सारा बात अगला वीडियो में करूंगा, एक्सरसाइज 5.6 के थ्योरी में करूंगा। आज इतना ही तक, आप लोग 5.5 पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।